कब बहन और बेटी का संपत्ति में हक नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी जो बहन है, ठीक है, या कोई बेटी है, वो ये चाहती है कि जो परिवार का बेटा है, जो भाई है, वही उस संपत्ति का हकदार हो। जो भी संपत्ति है, पिता की संपत्ति हो या दादा की संपत्ति हो, अब अगर वो बहन चाह रही है, वो बेटी चाह रही है कि हकदार सिर्फ मेरा जो भाई है वही हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कागजात तैयार करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है, आज हम आपको बताते हैं। क्या ये करने के बाद भी अगर कोई बहन बेटी चाहती है कि संपत्ति में हक ले लें तो वो ले सकती है या नहीं ले सकती है। अब यहाँ पे सरोज प्रताप सिंह के एक बेटे हैं विनय सिंह, लेकिन विनय सिंह के जो बेटे हैं उसमें दो बेटे यानी मनोज और अमरेश, और एक बेटी है जो है आरती। अब बेटी का विवाह हो जाता है और बेटी चाहती है कि जो संपत्ति है उनको अपने पिता की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहती है कि वो संपत्ति का हकदार सिर्फ मनोज और अमरेश हो। तो आखिर अब मनोज और अमरेश को क्या करना चाहिए। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये सारी आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी जमीन है, ये सारी जमीन अभी विनय सिंह के नाम पे दर्ज है ना। या किसी का ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा संपत्ति यानी उनके दादा यानी सरोज प्रताप के नाम से, या आपके दादा के जो भी नाम होंगे उनके नाम से जो है यहाँ पे दर्ज होगा। ये सबसे पहले देखें, परिवार में जब एक तरह से बंटवारा होता है तो उसके लिए कुछ कानूनी दस्तावेज बनाए जाते हैं। उसी तरीके से दस्तावेज आपको तैयार करना होगा और उसके साथ साथ एक ऐसा दस्तावेज बनाना होगा जिसका नाम है NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब साफ साफ है NOC का, और पूरा जो है मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक नो ऑब्जेक्शन है। अब ये NOC आप कब बनाते हैं, आपको पता होगा कि जब आप कोई भी गाड़ी दूसरे राज्य से खरीद करके लाते हैं और अपने राज्य में चलाते हैं। अब आपको पता है कि हर राज्य का अपना एक रूल और रेगुलेशन है। तो अगर आप दूसरे राज्य का अपने राज्य में लाते हैं तो आप देखे होंगे, सुने होंगे कि बहुत लोग जो है जहां से लाते हैं वहां से NOC प्राप्त करते हैं। यानी NOC लेने के बाद क्या हो जाता है कि आप कहीं भी जो है जो अपने राज्य में है आप बिना ऑब्जेक्शन के उसको चला सकते हैं। उसका एक अपना जो होता है प्रक्रिया होता है। अब है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, अगर आप अपना पैसा जो है बैंक को दे देते हैं तो आप बैंक से दोबारा NOC मांगते हैं, ताकि जो है आपने सारा जो पर्सनल आपने लोन लिया वो आप सब शुल्क जो है वो दे चुके हैं। अब उनको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है तो बैंक भी आपको एक NOC जारी करके देती है। NOC जो है यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है और ये कानूनी रूप से वैध है ना, वैध है, मतलब इसका मान्यता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई NOC दे रहा है, नो ऑब्जेक्शन अपने इच्छा अनुसार अगर कोई दे रहा है ना तो उसका मान्यता होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अब चलिए समझते हैं कि इसको कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो भी संपत्ति है, पहले उसका जो भी आपका जो है पैतृक संपत्ति है या कोई भी ऐसा संपत्ति है जो खरीदा गया भी होगा, उसका रजिस्ट्री का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी होगा, तो वो सारा एक दस्तावेज पे आपको एक स्टाम्प, जो भी आपके राज्य में नियम होगा, ये अपना हर राज्य का अपना अपना एक नियम है कि आपको अपना अगर संपत्ति को अब डिवाइड करना है या नामांतरण करना है तो आप जो है एक तरह से दस्तावेज तैयार कर लें। और वो दस्तावेज जो आप तैयार करेंगे सबसे पहले, तो उसमें कितना का स्टाम्प का शुल्क होगा वो राज्य सरकार का होता है। ये आप अपने नजदीकी राजस्व कार्यालय के कर्मचारी, पटवारी जो भी हैं, क्लर्क हैं, उनसे ये
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपको जो है आप चाहते हैं ये कागजात किसी से बनवा लें तो आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं, या आप कोई अमीन से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कोई निजी अमीन है जो कि आपका सारा काम करेंगे, उसके लिए उनका जो भी शुल्क होगा वो लेंगे। अब इसमें ये अब सारा प्रॉपर्टी मेंशन कर दिए, और जो है इसके साथ आपको एक वंशावली तो देना ही होता है। लेकिन अब यहां पर सबसे पहले जो संपत्ति डिवाइड हो रहा है वो दो भाई के बीच में हो रहा है, लेकिन संपत्ति में तो हक, अब तो कानून जब बन गया है तो संपत्ति में हक तो बहन का भी होगा। तो बहन के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और इस डॉक्यूमेंट में भी वो सपोर्ट करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, जो कि संपत्ति को ट्रांसफर करने का ये डॉक्यूमेंट है। नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट जब बहन के द्वारा दे दिया जाएगा तो ये कानूनी रूप से वैध है कि अब जो बेटी है, जो बहन है, उनको उस संपत्ति यानी पिता और दादा की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो संपत्ति दोनों भाई के नाम पर ट्रांसफर हो रहा है तो अब उनको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और आपको पता है कि जब एक बार संपत्ति ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसमें से अपना हक निकालना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उस केस में जहां पर आपने एनओसी दिया, जहां पर आपने संपत्ति जहां ट्रांसफर हुआ उस पे आपने सपोर्ट किया, तो बाद में फिर जाके आप जो है अपना अगर हक की लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा कि फिर बाद में अगर बहन चाहे कि हम अपना हक प्राप्त कर लें तो क्या वो केस फाइल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कोई भी अपना हक लेने के लिए। लेकिन अब उनको वो अपना ही डॉक्यूमेंट को आप समझ सकते हैं जो उन्होंने बनाकर दिया, उनको एक तरह से गलत बताना, उसको अवैध बताना, तो ये काफी मुश्किल का जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी मुश्किल होता है इस तरह का मामले को कोर्ट में प्रूफ करना। फिर भी लेकिन स्वतंत्र है, अगर बहन चाहती है तो बाद में, लेकिन फिलहाल वो संपत्ति अब आपके नाम पे ट्रांसफर है तो उतना आसान नहीं होता है कि अब आपका पूरा राइट बन जाता है कि एक बार संपत्ति ट्रांसफर हो गया तो मनोज और अमरेश का पूरा राइट है कि ये संपत्ति को वो बेच सकता है किसी को भी। इसमें अब तो बहन का नाम मेंशन ही नहीं हुआ। लेकिन अगर ये बहन का भी नाम मेंशन हो जाता है तो फिर आपको जब भी आप संपत्ति बेचेंगे तो आपको बहन से भी हमेशा सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। बहन को जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तो वो रजिस्ट्री जो खरीदेगा जमीन उसके लिए वो समस्या उत्पन्न हो सकता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विक्रेता के लिए अगर आप बेचेंगे तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि आप दोनों भाई राजी हैं लेकिन एक जो बहन है अगर वो राजी नहीं है तो ये सब समस्या जो है से बचने के लिए अगर आपके परिवार में ऐसा किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है और बहन स्वेच्छा से अगर एनओसी देने के लिए तैयार है, उनको किसी प्रकार से संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनवा लेंगे। अब ये जब बनवा लेते हैं सारा कुछ, जब आप मेंशन करवा लेंगे, सारा हो जाएगा, डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, इसके साथ एक वंशावली आपका तैयार हो जाएगा। अगर पिता जीवित नहीं है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा और साथ में वो भी अटैच करना होगा। ये सारा प्रक्रिया करने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट जो आपके राज्य में नियम होगा, अब राज्य में अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का नियम होगा तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर राज्य आपका जो है ऑफलाइन अगर अप्लाई करने का नियम होगा, मतलब कार्यालय में जाके डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, तो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे अब सारा ये सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा और फिर आपका जो है वहां पर जो है एक तरह से एक करेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा और फिर अपना आपके नाम से वो संपत्ति, जितना भी ये आप संपत्ति है जो कि पहले आपके पिता यानी विनय सिंह के नाम पे या आपके दादा के नाम पे होंगे, अब वो मनोज और अमरेश के नाम पे ट्रांसफर हो गया। अब आप लैंड का शुल्क जो है आप अपने दोनों भाई के नाम से पे कर सकते हैं। आप उसको बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और आपका उस पर पूरा अधिकार हो जाता है। तो ये प्रक्रिया को आप फॉलो करके जो है यानी आप सेफ रह सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का आपको ऐसा लगता है कि आगे समस्या हो सकता है तो
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।